अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोज। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है वेलोसैफ कैप्सूल के बारे में। व्यूअर्स, वेलोसैफ कैप्सूल बतौर एंटीबायोटिक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये कैप्सूल 500 मिलीग्राम में पाया जाता है और 250 मिलीग्राम में भी पाया जाता है। लेकिन अक्सर लोगों को इस कैप्सूल के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता। तो आइए फिर जानते हैं वेलोसैफ कैप्सूल के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है वेलोसैफ। GSK फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। अगर कीमत की बात की जाए तो 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल की कीमत 254 रुपए में 12 कैप्सूल की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, और 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल की कीमत 500 रुपीज में 12 कैप्सूल की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें दवा कौन सा शामिल किया गया है। व्यूअर्स, जो इसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है सेफ्राडीन। सेफ्राडीन एक बेसिकली एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि दोनों ही बैक्टीरिया पर असरअंदाज होता है। एंटीबायोटिक से मुराद बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करना होता है। अब बात करते हैं वेलोसैफ कैप्सूल के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल पहले नंबर पर आता है डेंटल इन्फेक्शन, यानी कि डेंटल इन्फेक्शन से मुराद दांत या दाढ़ वगैरह में पीप या पस वगैरह का पड़ जाना, जिससे रेशा भी कहा जाता है। तो इस रेशे या पीप को खत्म करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सी सेक्शन की सर्जरी में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सी सेक्शन से मुराद जब फीमेल्स में बच्चे के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है, तो जहां पर कट लगाया जाता है तो वहां पर एक जख्म यानी कि जो बन जाता है, तो इस जख्म को जल्दी भरने और मजीद इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि उस जख्म में किसी किस्म की पीप या पस वगैरह ना पड़ जाए और जख्म को जल्दी मांदमाल होने और इन्फेक्शन से बचाने के लिए वेलोसैफ कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर कोई आपको चोट लग जाती है या फिर कोई इंजरी हो जाती है या फिर चोट के दौरान कोई बड़ा जख्म हो जाता है, वो क्या यानी कि किसी हड्डी की सर्जरी की गई हो या फिर किसी ज्वाइंट की सर्जरी की गई हो, तो इस जख्म को जल्दी ठीक होने और मजीद इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें आपके जिस्म पर फोड़े फिंसियां निकल आती हैं या फिर इनमें रेशा या पीप वगैरह पड़ जाती है, तो या फिर जिस्म पर कोई दाने बन जाते हैं, तो इन तमाम कंडीशन में यानी कि जिस्म पर फोड़े फिंसियां या दाने बनने के अमल में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि निज़ाम तनफ़ुस से मुराद सांस लेने का निज़ाम। इसमें होता यह है कि नाक, कान, गला, फेफड़े में यानी कि कोई चेस्ट का अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि अगर आपको कोई नमूनिया हो जाता है तो इसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी सांस की नालियों यानी कि ब्रोंकाइटिस में कोई सोजश वगैरह हो जाती है तो इसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा टॉन्सिल्स में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर नाक में कोई यानी कि फोड़ा फिंसी बन जाती है या फिर कोई और इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया में होता यह है कि कान में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई पीप या पस वगैरह पड़ जाती है तो इसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि उसमें इन्फेक्शन को बचाने के लिए और यानी कि जो पीप वगैरह जो रेशा वगैरह पड़ जाए उसको खत्म करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें होता यह है कि अगर पेशाब के रास्ते में कोई अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है
उसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि उसमें ये होता है कि अगर आपको कोई यूरेथ्रा में कोई इन्फेक्शन हो गया, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया या किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो इन तमाम मसाइल में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई सोजश हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड में, या फिर कोई जख्म वगैरह बन जाता है, तो इसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे सारे इसके इस्तेमालात, अहम जो थे मैंने वो आपको बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। व्यूअर्स, अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले यानी कि वॉमिटिंग यानी कि उल्टी मतले की कैफियत महसूस हो सकती है, और विटामिनल पेन यानी कि पेट में दर्द भी हो सकता है, यानी कि और पेशाब पीले रंग का भी आ सकता है, लूज मोशन या डायरिया वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन यानी कि जिस्म पर कोई एलर्जी वगैरह या फिर कोई दाने वगैरह भी निकल सकते हैं। ये तो व्यूअर्स, ये थे इसके साइड इफेक्ट, यानी कि जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर्स, 12 साल के बड़े बच्चों में 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल का इस्तेमाल सुबह शाम करवाया जाता है, और बाज़ औक़ात में सुबह दोपहर शाम को भी करवाया जाता है। और इसके अलावा अडल्ट यानी कि बड़ों में 500 mg वाला कैप्सूल सुबह शाम, या फिर मजीद इन्फेक्शन हो तो उसमें सुबह दोपहर शाम भी करवाया जाता है। व्यूअर्स, ये थी इसकी अमूमी खुराक, लेकिन मैंने जो आपको बताई है, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मेडिसिन ये एक एंटीबायोटिक्स है, और लेकिन एंटीबायोटिक्स का जो दौरानिया होता है वो हर अफराद में मुख्तलिफ होता है, हर बीमारी के लिहाज से। ये डॉक्टर हजरात आपकी बीमारी की नौयत, एज और बॉडी वेट के लिहाज से आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, तो इसलिए आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, तमाम मेडिसिन आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। हमारी वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आपको इसके इस्तेमालात बताना और इसके नुकसानात बताना कि इसके नुकसान और इस्तेमाल क्या हैं, लेकिन जो डोजेज की तयन होता है वो आपको अपने डॉक्टर हजरात करते हैं। इसलिए आप अपने बगैर डॉक्टर के नुस्खे के कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, और जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो इधर ये थी सारी डिटेल वेलोसैफ कैप्सूल की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।